इस मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से पहली बार ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। संघ ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। संघ ने हिंदू समाज से धैर्य बनाए रखने की अपील भी की। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जब चढ़ावा चोरी से जुड़े हुए सवाल पूछे थे तो उन्होंने सिर्फ राम राम कहकर इसका जवाब दिया था। और हम जानते हैं कि जो हमारी सभ्यता में राम राम कहने का चलन है वो दो तरह से है। एक, अगर कुछ बहुत बुरा हो रहा है तब भी ऐसे ऐसे राम राम कर लेते हैं, और अगर कुछ आपको कहना है कि भाई अब इसमें आगे क्या होगा, मौन भी रह जाना है, नहीं भी जवाब देना है, हर बात पे राम राम कहा जा सकता है। अब मोहन भागवत के राम राम में कौन है और क्या छिपा हुआ है, पहले आप बयान सुने। प्रभु श्री राम के प्रति आस्था को कुछ लोग झटका पहुंचा रहे हैं। प्रभु श्री राम के प्रति आस्था को कुछ लोग झटका पहुंचा रहे हैं। प्रभु श्री राम का क्या है, क्या क्या संघ का है, लोगों को गलत फहमी होती है ना। कितनी सारी गतिविधियां हैं, तो उनको लगता है कि ये संघ ही चलाता है, संघ उसको सेंट्रली डायरेक्ट करता है या रिमोटली कंट्रोल करता है, ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। संघ कार्य की रचना में ये सब है नहीं। ये जो बात मोहन भागवत ने कही, पहले तो वो राम राम वाला बयान और फिर ये मंच से दिया गया बयान, कि लोगों की धारणा है कि संघ जो है वो डायरेक्ट करता है, उनके हाथ में चार्ज है। रागी जी, इस बयान का क्या अर्थ है, वो क्या समझाना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, आपको हम सभी लोग इतने दिनों से राम मंदिर में जो चंदा चोरी का मामला है उसके बारे में जब बात कर रहे थे तो बार बार ये सवाल आता है, संघ क्या कर रहा है, संघ को इस्तीफा ले लेना चाहिए, संघ को चंपत राय को कहना चाहिए कि वो हट जाएं वहाँ से। संघ के प्रचारकों के बारे में जिक्र किया जाने लगा। तो ऐसा एक लगा कि चाहे कोई ट्रस्ट जरूर बना हो लेकिन उसका शायद कंट्रोल जो है वो रिमोट कंट्रोल जो है वो संघ के पास है। तो संघ ने एक तरीके से इस पर एक अपनी टिप्पणी कर दी है, और उस जिसका जिक्र हम बार बार हम लोग यहाँ पर कहानी कुर्सी के में हम लोग कर भी रहे थे कि संघ के कई अनुसांगिक संगठन हैं, 50-60 अनुसांगिक संगठन होंगे संघ के, छोटे मोटे सहकार भारती से लेकर के यदि सभी चीज को लेकर यदि आप ले लें तो अब उन सबके प्रमुखों को संघ के स्वयंसेवक संघ की जो पद्धति है वो कहता है कि भाई मेरा काम जो है वो शाखा में जो है वो कार्यकर्ता निर्माण है। कार्यकर्ता विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं और वो उस क्षेत्र में अपना काम करना, कोई विद्यार्थी परिषद में काम कर रहा है, कोई भारतीय मजदूर संघ में काम कर रहा है, लेकिन सबकी नाल जो है वो जुड़ी हुई रहती है और हम सब आपस में विचार विमर्श करते रहते हैं। तो इस रूप से संघ का उनके साथ साहचर्य जो होता है या संबंध होता है। अब रही बात की कंट्रोल करने का, तो कंट्रोल तो मैंने उस दिन भी कहा था कि संघ डायरेक्ट कभी इस ढंग से कंट्रोल नहीं करता है, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो। कई ऐसे मामले, राम जन्मभूमि के समय का मुझे मामला है जब मैं बहुत उसका कह सकता हूँ कि मैं PVO जानता हूँ कि जो निर्णय जो है वो विश्व हिंदू परिषद ने अपने तौर पे लिया, माननीय अशोक सिंघल जी ने अपने तौर पर लिया था, और कई ऐसे निर्णय होते थे। तो जो संघ प्रमुख आज कह रहे हैं कि ये लगता है जैसे संघ ही उस ट्रस्ट को कंट्रोल कर रहा हो, ऐसा बातचीत से उस संदर्भ को हम ध्यान में रख करके उसको कह रहे हैं, तो ऐसा है नहीं। एक बात है। दूसरी बात, यहाँ कहानी कुर्सी में ये भी चर्चा चली थी कि भाई संघ, कोई बहुत लोग सवाल उठा रहे थे कि आज 1 महीना करीब 28 दिन के बाद संघ ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो संघ कभी भी नी जर्क रिएक्शन नहीं करता, ये हम लोग इसका जिक्र कर चुके हैं कहानी कुर्सी में भी कि संघ कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, ये मामला आया, मामला विश्व हिंदू परिषद के प्रकाश में आया होगा, विश्व हिंदू परिषद क्षेत्रीय प्रचारक जो हैं उनके ध्यान में आया होगा, फिर जो है प्रांत प्रचारक, क्षेत्रीय प्रचारक, सबके ध्यान में आने के बाद केंद्रीय जो संघ के अधिकारी हैं उनकी दृष्टि में आया होगा, और सोच विचार विमर्श करने के बाद धीरे धीरे SIT से तथ्यों का खुलासा आया होगा, FIR में जो चीज़ें आई और पकड़ी गई उसका खुलासा हुआ होगा। इन सबों के बाद संघ की एक बहुत बैलेंस्ड प्रतिक्रिया आई, और कल
जो मुझे लगता है कि करोड़ों स्वयंसेवकों की जो भावना थी उसका एक आप देखेंगे प्रतिबिंब उसमें, एक झलक उसमें मैं वो दिखती है। सुना देती हूँ जिसके बाद अभी प्रोफेसर रागी जी कर रहे हैं। कल दोपहर 3 बजे ये प्रतिक्रिया आई थी और आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने राम मंदिर हिंदुओं की सदियों की साधना, दुनिया भर के करोड़ों सनातनियों की आस्था का ये पवित्र केंद्र है, ऐसी बात अपने इस संबोधन में कही। उन्होंने अपने वक्तव्य में यह भी कहा कि राम भक्तों के दिलों को चोट पहुंचना स्वाभाविक है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो एसआईटी का काम करने का तरीका है उससे लेकर एक तरह से अपनी सहमति भी जताई है। आप सुने उन्होंने क्या कहा। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे।